डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशल यूजेस के वीडियो में ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आज आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको मैं विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन एंड वुड हैव बीन के यूजेस के बारे में तमाम प्रकार की चीजें क्लियर करने वाला हूं। और एक और बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड वीडियोस के लिए हमने स्पेशल यूजेस की एक प्लेलिस्ट बनाई है। अगर वो प्लेलिस्ट को आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, मैं इंसिस्ट करूंगा आप उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। उसमें ऐसे काफी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर बोर्ड पर देखिए, मैंने दो कॉलम बनाया है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया है विल हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर, सिंस सब्जेक्ट विल हैव बीन, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। और यहां पर भी दिया है सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो आप लोगों को सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आपके जितने भी मैं चीजें आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये है आपका, देखकर स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब इनके यूजेस अगर आपको आते हैं तो ये भी आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले उन्हीं को स्ट्रक्चर्स को रखा है, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है। विल की जगह क्या लगाना, मे। ये देखिए, विल हैव बीन तो मे हैव बीन, विल हैव बीन तो माइट हैव बीन, विल हैव बीन, मस्ट हैव बीन और वुड हैव बीन। मतलब इसी की तरह इसका यूज भी होगा। अब आप कहेंगे सर उसमें तो V3 आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो भैया बी की जो थर्ड फॉर्म होती है, बी वॉज ऑब्लिक वर एंड थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीन, है ना। तो ये जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है V3। ओके, आप देख सकते हैं बी वॉज वर और बीन इस तरीके से चलता है। तो इसी बेसिस पर हम इसको आज लर्न करने वाले हैं। इसका सबसे पहला यूज हम देखते हैं, जिसे मैंने कहा वह इंजीनियर होगा, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही विल बी इंजीनियर। हम इंग्लिश में कहते हैं ही विल बी एन इंजीनियर, राइट, यही बोलते हैं हम। लेकिन अगर हम बोले फ्यूचर में कि वह 2 साल से इंजीनियर होगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ही विल बी एन इंजीनियर फॉर 2 years। अब आपको बोलना होगा ही विल हैव बीन, दैट इज ही विल हैव बीन एन इंजीनियर फॉर 2 years। मतलब कल जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी, उसी की तरह इसका भी यूज है। लेकिन इसमें क्या लगता है आपका, सिंस और फॉर लगता है। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे, समझिएगा, आपको धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। देखिए, मैंने कहा वह 2 साल से इंदौर में होगा, ही विल हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years। वह अपने दोस्तों के साथ होगा, तो ही विल बी विथ हिज फ्रेंड्स। लेकिन वो 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ होगा, ही विल बी विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 years। तो ये सेंटेंस आपका जा रहा है फ्यूचर में। अब इसी बेसिस पर आप इसको देखेंगे, ये आपका प्रेजेंट में जाएगा, जहां पर आप किसी चीज में अपना पॉसिबिलिटीज को बताएंगे। जैसे आप एक लड़के से मिले और आपने कहा कि आप 2 साल से वहां होंगे, आप 2 साल से वहां होंगे, आप श्योर नहीं, आपने पॉसिबिलिटी बताई है, तो आप क्या कहेंगे, यू मे हैव बीन देयर फॉर 2 years, राइट, यू मे हैव बीन देयर फॉर 2 years। आप उसके साथ 10 महीनों से होंगे, यू मे हैव बीन विथ हिम फॉर 10 months, राइट। आप इस स्कूल में, जैसे कोई लड़का एक स्कूल में पढ़ाई करता है, आप उस लड़के से मिले, आपने कहा कि मुझे लगता है आप इस स्कूल में बचपन से ही होंगे, मुझे लगता है आप इस स्कूल में बचपन से ही होंगे। उस लड़के ने स्कूल के बारे में सब कुछ आपको डिटेल्ड जानकारी दी, उसको सब कुछ पता है कि स्कूल में कहां पर क्या है। तो आपने उस लड़के से कहा मुझे लगता है आप इस स्कूल में बचपन से ही होंगे, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू मे हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड, राइट, क्योंकि आप ये संभावना बता रहे हो। और अगर आप वहां पर पॉसिबिलिटी कम कर दोगे तो आप कहोगे शायद ही आप इस स्कूल में बचपन से होंगे। वो लड़का ये दावा कर रहा है कि मैं इस स्कूल में बचपन से पढ़ रहा हूं, और आपने उससे उस स्कूल के बारे में कुछ जानकारी ली और वो नहीं दे पाया, तो आप उससे क्या कहोगे, शायद ही आप इस स्कूल में बचपन से होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे यू माइट हैव बीन, दैट इज यू माइट हैव बीन इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। शायद ही वो 2 दिन से वहां होगा, ही माइट हैव बीन देयर सिंस चाइल्डहुड, राइट। तो याद रखना, शायद ही डेज डेट से होगा, और ये भी से होगा,
ये निश्चित ही से होगा, राइट। तो ये अभी आगे मैं पढ़ाता हूं तो और बताता हूं इसके बारे में। तो ये देखिए, ये क्या है, ये भी से होगा। हिंदी लिख लेते हैं हम, तो हमको क्या होता है कि सारी चीज जो ना अच्छे से क्लियर हो जाती है, राइट। अब आप देखिए यहां पर मैंने कहा वह 2 साल से इंदौर में होगा, ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। तो ही विल हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years, शायद वह 2 साल से इंदौर में होगा, प्रेजेंट में आप बोल रहे हैं। ही मे हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years, शायद ही वह 2 साल से इंदौर में होगा। ही माइट हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years, और ये है आपका निश्चित ही वह 2 साल से इंदौर में होगा। तो ही मस्ट हैव बीन इन इंदौर फॉर 2 years। आप यहां भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद आपको इसी तरीके से सिंस और फॉर का यूज करके आपको टाइम अप्लाई करना है, राइट। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मस्ट हैव बीन को दोबारा समझाता हूं। निश्चित ही आप वहां 10 दिन से होंगे, यू मस्ट हैव बीन देयर फॉर 10 days। निश्चित ही आप इस शहर में बचपन से होंगे, यू मस्ट हैव बीन इन दिस सिटी सिंस चाइल्डहुड। सिंस और फॉर पर बेस्ड एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर यूज होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ में, राइट। आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो निश्चित ही आप बचपन से यहाँ होंगे, तो यू मस्ट हैव बीन हियर सिंस चाइल्डहुड। निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, सो ही मस्ट बी विथ हिज फ्रेंड्स। लेकिन निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ 2 दिन से होगा, ही मस्ट हैव बीन विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 days। अब थोड़ा समझिएगा, यहां पर एक में मैंने क्या बोला, ही मस्ट बी विथ हिज फ्रेंड्स। निश्चित ही वो उसके दोस्तों के साथ होगा। और दूसरे में मैंने क्या बोला कि निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ 2 दिन से होगा। तो उसमें मैंने जहां पर समय लगाया वहां पर मस्ट भी नहीं लगाया, वहां क्या लगाया मैंने, मस्ट हैव बीन, राइट। ही मस्ट हैव बीन विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 days। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब और इसका दोनों का मतलब सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें समय लगाया है मैंने और इसमें समय नहीं लगाया है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आप ये बोलोगे कि ही मस्ट बी विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 days, तो भैया ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको मस्ट बी के साथ में, शुड बी के साथ में, माइट बी के साथ में, मे बी के साथ में और विल बी के साथ में सिंस फॉर का उपयोग नहीं करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड दैट इज व्हाई हम लोग इनके लिए विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन और ये यूज कर रहे हैं। अभी आगे मैं आपको वो ये बताऊंगा जिसमें आपको वर्ब की फॉर्म भी लगानी है, वर्ब में आईएनजी भी लगाना है। कीप वॉचिंग टिल नाउ सी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब आप देखिए यहाँ पर यूजेस आपका वुड हैव बीन का, आपने वुड बी का यूजेस पढ़ा था। वुड बी का उपयोग किस सेंस में होता है, होता, राइट। वो एक डॉक्टर होता, ही वुड बी ए डॉक्टर। यदि वो पढ़ाई करता तो वो डॉक्टर होता, बोलते ना हम इस तरीके से। तो यहां पर भी आपको होता लगाना, लेकिन होता किस सेंस में, से होता। वह 2 दिन से यहां होता, ही वुड हैव बीन हियर फॉर 2 days। अगर आप वहां चले जाते भैया तो वो 2 दिन से यहां होता। इफ यू हैड गॉन देयर, इफ यू हैड गॉन देयर, देखिए if you had gone there, तो वह 2 दिन से यहां होता, so he would have been here। यदि वह पढ़ाई करता तो वो एक बहुत अच्छा इंजीनियर होता 2 साल से। अगर वो पढ़ाई करता तो वो बहुत अच्छा इंजीनियर होता 2 साल से, है ना। If he had studied, he would have been a good engineer for 2 years। तो आपको ये भी याद रखना है, इसमें समय भी आता है। समय के बिना अगर आप लगाएंगे तो अगर आप समय यूज नहीं करते तो वही सेंटेंस आपका याद रखिएगा आप किस में बना देते हैं, वुड बी में। अगर आप मस्ट हैव बी में बना रहे हैं तो समय लगाना, अगर समय नहीं लगाएंगे तो वही सेंटेंस आपका मस्ट बी में भी बन जाएगा। मस्ट बी, वुड बी, माइट बी, मे बी, विल बी पर बेस्ड वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। वो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या फिर स्पेशल वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसको आप विजिट कर सकते हो, उसमें दिया है वो वीडियो, है ना। मस्ट बी, माइट बी, मे बी एंड विल बी, राइट। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये आपको सारा समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करवा के मैं आपको इसमें जो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसके ऊपर ले चलता हूं। से वह बचपन से वहां होगा, ही विल हैव बीन देयर सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से वहां होगा, he may have been there since childhood। शायद ही वो बचपन से वहां होगा, he might have been there since childhood। और
निश्चित ही वो बचपन से वहां होगा, ही मस्ट हैव बीन देयर सिंस चाइल्डहुड, और वह वहां बचपन से होता, ही वुड हैव बीन देयर सिंस चाइल्डहुड। और इससे पहले जो सेंटेंस मैंने लिविंग वाला बोला था वो आपका ये रहा भैया कि वह वहां बचपन से रह रहा होगा, तो ही विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस चाइल्डहुड, मतलब से रहा होगा। लेकिन इसमें क्या आ जाती है भैया, वर्ब आ जाती है। बिल्कुल इसी की तरह इसका यूज भी है, बट इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे आप पॉसिबिलिटी वाला पहले ले लेते हैं अपन, है ना। पॉसिबिलिटी वाले में आप एक लड़की को देखकर बोल रहे हो आप 2 साल से इंदौर में रह रहे होंगे, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहा, तो आप क्या बोलोगे, यू मे हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 years। आप इस कॉलेज में 10 सालों से पढ़ाई कर रहे होंगे, यू मे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। अब पहली बात तो कॉलेज में कोई भी 10 साल से पढ़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए स्कूल ले लो, आप इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ाई कर रहे होंगे, सो यू मे हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। तो आपने ये जो वर्ब लगाई है कौन सी, स्टडी, उसके साथ आप क्या लगाओगे, आईएनजी। ये देखिए आपने आईएनजी लगा दिया, प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसी तरीके से माइट हैव बीन सिंस ऑब्लिक फॉर, मस्ट हैव बीन वर्ब में लग जाएगा आपका आईएनजी, और ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से, राइट। देखो अभी आपको बता दूं मैं, विल हैव बीन V3 भी होता है, मे हैव बीन V3 भी होता है, माइट हैव बीन V3 भी होता है। उन पर बेस्ड वीडियोस भी बहुत जल्दी मैं बनाकर अपलोड करूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें। देखिए अभी मैं आपको अगेन अब इनका सबका रिविजन करवा रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। मैंने कहा वह 2 साल से इस बुक को पढ़ रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 years। मुझे लगता है वो 2 साल से इस बुक को पढ़ रहा होगा, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ये फ्यूचर में बनाया आपने, ये किस में बनेगा, मे हैव बीन प्रेजेंट में, माइट हैव बीन भी प्रेजेंट में, मस्ट हैव बीन भी प्रेजेंट में, और वुड हैव बीन हुआ होता, लाइक पढ़ रहा होता, है ना। ये आपका ऐसी सिचुएशन में जाता है जो काल्पनिक होती है, जो रियल नहीं होती, पास्ट की बात की ऐसा हुआ होता, लाइक। देखिए हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। सो देखिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बिगनिंग से ही देखते हैं, समझेंगे आप लोग। विल हैव बीन वर्ब में आईएनजी, से रहा होगा। मैंने कहा वह 2 दिन से बुक पढ़ रहा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। सो ही विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 years। आप वहां पर पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, तो आप कहेंगे मुझे लगता है वो 2 दिन से इस बुक को पढ़ रहा होगा, आई थिंक ही मे हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आई थिंक ही मे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। आप कम पॉसिबिलिटी दिखाएंगे तो आप कहेंगे शायद ही वह इस बुक को 2 साल से या 2 दिन से पढ़ रहा होगा, शायद ही वह इस बुक को 2 दिन से पढ़ रहा होगा। सो ही माइट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। और निश्चित ही वह 2 दिन से इस बुक को पढ़ रहा होगा, निश्चित ही लगा दिया, मतलब आप समझ ही गए होंगे, मस्ट हैव बीन। सो निश्चित ही वो 2 दिन से इस बुक को पढ़ रहा होगा, तो ही मस्ट हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। और यहां पर वह 2 दिन से इस बुक को पढ़ रहा होता, तो आप कहेंगे ही वुड हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 days। वह यहां आ रहा होता, ही वुड हैव बीन कमिंग हियर। वह क्रिकेट खेल रहा होता, क्रिकेट खेल रहा होता। स्कूल जा रहा होता, क्रिकेट खेल रहा होता, पढ़ाई कर रहा होता, तो वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होता। ही वुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। वह बचपन से इंदौर में रह रहा होता। ही वुड हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस चाइल्डहुड। अगर वो बचपन में इंदौर चला जाता तो बचपन से इंदौर में रह रहा होता, बोलते ना इस तरीके से। अगर वो बचपन में इंदौर चला जाता, इफ ही हैड गॉन टू इंदौर, ध्यान दीजिएगा, अगर वो बचपन में इंदौर चला जाता, इफ ही हैड गॉन टू इंदौर इन चाइल्डहुड, तो वो बचपन से इंदौर में रह रहा होता। सो ही वुड हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस चाइल्डहुड। नाउ यू कैन सी, इसकी हिंदी भी आप लोग लिख लें, यदि वह बचपन में ही इंदौर चला जाता तो यदि वह इंदौर चला जाता तो वह बचपन से इंदौर में रह रहा होता। कुछ इस तरीके से आपके सेंटेंसेस वुड हैव बीन के यूज होंगे। फ्रेंड्स अगेन मैं एक बार फिर रिवीजन करवा रहा हूं। मेरा मानना है कि आप चीजों को समझें
ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉलो करके बनाया हमने, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को फॉलो करके बनाया हमने। जिस तरीके से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसमें बीन लगाकर डायरेक्ट वर्ब की बीन लगाकर डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। जैसे आप इसमें बोलेंगे ही विल हैव बीन हियर फॉर 2 days, तो इसका मतलब होगा वह यहां पर 2 दिनों से होगा, राइट। और जब आप उसमें पॉसिबिलिटी बताएंगे कि मुझे लगता है वो 2 दिन से यहां होगा, सो ही मे हैव बीन हियर फॉर 2 days, मुझे लगता है शायद ही वह 2 दिन से यहां होगा। ही माइट हैव बीन हियर फॉर 2 days, निश्चित ही वो यहां 2 दिन से होगा। ही मस्ट हैव बीन हियर फॉर 2 days, और वह यहां 2 दिन से होता, ही वुड हैव बीन हियर फॉर 2 days। अब इसमें अगर आप वर्ब लगा देंगे कि वह यहां 2 दिन से रह रहा होगा, सो ही विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days, वो यहाँ, मुझे लगता है वो यहाँ 2 दिन से रह रहा होगा। आई थिंक ही मे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days, शायद ही वो यहाँ 2 दिन से रह रहा होगा। ही माइट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days, निश्चित ही वो यहाँ 2 दिन से रह रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days, और वह यहाँ 2 दिन से रह रहा होता, ही वुड हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 days। तो कुछ इस तरीके से आपका विल हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, मस्ट हैव बीन एंड वुड हैव बीन को हमने लर्न किया। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को एक बार फिर से आप देखें, क्योंकि ये यूजेस ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटिव है, टफ है, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको बन जाएंगे। और सबसे मेन चीज याद रखिएगा, इनको बनाने के बाद आपको इनके सेंटेंसेस हिंदी में बनाने जरूर भी है ना। याद रखिएगा, अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इनको आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग में तभी बोल पाएंगे जब आप इनके सेंटेंसेस 10 हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे और उनका बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर वो आपके टंग पर आएंगे। जैसे आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात करते करते आपने बोला यार ये लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि बचपन से ही है ना अमेरिका में रह रहा होगा, क्योंकि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है यार। अब देखो इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है, बाय सीइंग दिस बॉयज आई थिंक ही मे हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस चाइल्डहुड, बचपन से अमेरिका में रह रहा होगा, तो ही मे हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस चाइल्डहुड। एक और आपका दोस्त आया, उसने कहा क्या बात कर रहे हो यार, व्हाट यू आर टॉकिंग, मुझे तो लगता है निश्चित ही है बचपन से अमेरिका में रह रहा होगा। सो व्हाट यू आर टॉकिंग, आई थिंक ही मस्ट have been living in America since childhood because he speaks English very well, right? तो he must have been बोल दिया एक फ्रेंड ने, आपने बोला he may have been, right? और एक आया उसने बोला शायद ही, तो क्या बोलेगा, he might have been living in America since childhood, अभी 1-2 साल पहले ही गया होगा भाई। तो आप देखो ना किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली बोलने में यूज करें। मैंने कहा प्रैक्टिकली चीजों को समझ गए ना आप, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो लेसन में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और अभी तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे भाई, अभी के अभी करो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। हो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।